फ्रेंड्स, अक्सर हम देखते हैं किसी मॉल में या किसी शोरूम के बाहर ना छोटे बच्चे जो है बड़ा जमीन पर ही लेटे होते हैं, जोर जोर से रोए जाते हैं और पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं आते। पेरेंट्स उनको कितना मनाते हैं, कितना उनको प्यार करते हैं, लेकिन वो जितना जितना प्यार करते हैं वो और बढ़ते जाते हैं। तो ये आम बच्चों में ये आदत होती है। तो इसे कहते हैं चाइल्ड टेंट्रम। बच्चा जो है अपना गुस्सा शो करता है। ये हर एक जो इस टेंट्रम की एज जो होती है ना, जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है और 3.5-4 साल तक ये जो टेंट्रम का कार्यक्रम है ना, ये चलता है बच्चों का। बच्चे जो है अचानक से गुस्सा कर देंगे, जमीन पर लेट जाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। आप जितना जितना उनको समझाओगे ना, वो और जोर से करते जाएंगे। तो इसे चाइल्ड टेंट्रम के कारण जो है बच्चे ऐसा करते हैं, ये इनमें जनरल बात है। जब 1.5 से 3.5 साल तक बच्चे की जो है ना वोकैबुलरी जो है, बोलने की क्षमता जो है इतनी डेवलप नहीं हुई होती। बच्चा जो है अपनी बात को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। कुछ बातें उसकी रह जाती हैं। जब उसकी जो बातें रह जाती हैं तो उसको एक ही तरीका आता है कि रो चिल्लाओ जोर जोर से, अपनी अटेंशन गेन करने के लिए वो ऐसा करता है। तो अक्सर ये इसका क्या कारण है, बच्चे को ना कई इमोशनल ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे बच्चे के टॉयज हैं, घर पर कोई गेस्ट आया, उनके बच्चे भी आए हैं, तो उसके बच्चे के टॉयज से खेलने लग जाते हैं, तो बच्चा जो है रोना शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चा जो है अपने टॉयज जो है शेयर नहीं करना चाहता। हम एकदम से तो सिखा नहीं सकते, ये शेयरिंग की आदत जो है धीरे धीरे आती है, एकदम से नहीं आते। बच्चे जो है अपने टॉयज के प्रति बड़े सेंसिटिव होते हैं। अगर उनके टॉयज को कोई बड़ा भी छेड़ेगा ना, तो भी वो ऐसा कर सकते हैं। कई बार हम किसी शोरूम में गए हैं, जहां वहां पर कोई बच्चे को बड़ा अपना टॉय पसंद आ गया है, उसको यही लेना है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि इसके पास तो ऑलरेडी कितने हैं, अब उसको और नहीं लेकर देना चाहते। तो बच्चे को ना उसको वही लेना है, उसको वही जमीन पर लेट जाता है कि मुझे यही लेना है और कुछ नहीं लेना है। तो ये कारण होते हैं बच्चे के टेंट्रम के, बच्चे के गुस्से के, कि बच्चे को कोई चीज लेनी है, अगर उसको नहीं देंगे तो उसके वही तरीका है, उसके पास रोना है, चिल्लाना है। जो चीज नहीं मिल रही है वही चीज चाहिए उसको। कोई मॉल में गया है, किसी बच्चे ने किसी बच्चे को देख लिया आइसक्रीम खाते हुए, तो बच्चा तो वहां पर अगर आइसक्रीम पेरेंट्स लेकर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेकर नहीं देते तो बच्चा वहीं पर जमीन पर लेट जाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, और आपका ना पूरा जुलूस निकाल देते हैं बच्चे। तो आसपास के पेरेंट्स भी सोचते हैं कि इसको क्या हुआ है, जबकि ये बच्चा जो है उसकी एज है टेंट्रम थ्रो करने की। तो इस कारण से जो बच्चा ये ऐसा करता है, तो हमें इसका ना रूट कॉज जो है वो देखना जरूरी है कि क्या कारण है जो बच्चा ऐसे टेंट्रम थ्रो कर रहा है, इतना गुस्सा कर रहा है। जब तक रूट कॉज नहीं पता हमें होगा, तो हम ऐसे ही बच्चे को कुछ ना कुछ कहते जाएंगे, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बच्चे को ना कई बार हम कोई चीजें फिजिकल भी ट्रिगर हो जाता है। कई बार बच्चे को, छोटा बच्चा होता है 1.5 साल का 2 साल का, ना बड़ी भूख लगी होती है, तो बता नहीं सकता, तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। भूख के कारण भी रो सकता है बच्चा। कई बार कोई एक्टिविटी ऐसी होता है उसके कारण बच्चा थक जाता है, इसके कारण भी बच्चा रो सकता है। तो इसका रूट कॉज हमें हमेशा ही पता होना चाहिए कि बच्चा जो है किस कारण से रो रहा है। अक्सर पेरेंट्स जो होता है ना, बच्चे जो अब उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, वो पेरेंट्स मना मना कर थक जाते हैं, उसको कुछ भी नहीं समझ आती, वो उनकी बात ही नहीं सुनना चाहता। तो पेरेंट्स जो है अपना टेम्पर लूज कर देते हैं। नेवर डू दिस। कभी भी बच्चे के साथ अपना टेम्पर लूज ना करें। बच्चा का तो उसको तो समझ ही नहीं आ रही इस समय, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, उसको सिर्फ अपनी बात दिख रही है। अगर इस दौरान आप टेम्पर लूज करते हैं, बच्चे को हिट करते हैं, बच्चे को शेक करते हैं जोर जोर से, तो बच्चे पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ऐसा कभी मत करिए।
हम बड़ों के साथ भी तो ऐसा हो जाता है ना, हम भी कभी कभी ऐसे जब बड़े डिप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, हम रोते चलाते तो नहीं है, डिप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम चाहते हैं ना हमें एक अकेले कमरे में छोड़ दो, हमसे कोई बात ना करे, हम यही चाहते हैं हमसे कोई बात ना करे। अगर उस टाइम हमको कोई आकर एक लगा दे जहां हमें बुरा भला कहे तो हमको कैसा फील हो गया। बच्चों को भी ऐसा ही फील होता है। अगर इस दौरान वो उनकी मेंटल स्टेट खराब हुई होती है, उनको समझ ही नहीं आता, इस दौरान अगर पेरेंट्स हाथ उठाते हैं, दिस इज वेरी वर्स्ट कंडीशन। जब पेरेंट्स जो है हाथ उठाते हैं, पेरेंट्स को कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को बड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है। पेरेंट्स का मतलब ही होता है पेशेंस। तो बच्चे जो है बड़े ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं, पेरेंट्स भी ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं। उसी दौरान जब बच्चा रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है ना, पेरेंट्स कहते हैं ऐसा क्यों करते हो, क्या बात हो गई है, इतनी तो कोई बात नहीं है, तुम ऐसे ही किए जा रहे हो, गलत बात है, ऐसे नहीं करते, जो ऐसे नहीं करते आगे से ऐसा मत करना, ठीक है। तो बच्चा तो कुछ समझे, आपके लिए ये बात बड़ी छोटी हो सकती है, आइसक्रीम ना लेकर देना आपके लिए बात तो बड़ी छोटी हो सकती है, या कोई भी एनीथिंग जो बच्चा डिमांड कर रहा है जिसके कारण बच्चा रो रहा है, आप बिना सोचे समझे बच्चे को ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा मत कहिए। उस टाइम बच्चे को कोई सुनने की पोजीशन में नहीं है बच्चा, उस दौरान उसे ऐसा कुछ मत कहिए, क्योंकि बच्चा सुनेगा ही नहीं बात आपकी। आप उस दौरान शांत रहिए। अगर बच्चे से बात भी करना चाहते हैं ना, तो उसकी पहले थोड़ी उसकी पीठ को सहलाएं, उसको बताएं कि हमें पता है तुम्हें बड़ी पेन हो रही है, इस समय तुम बहुत दुखित हो, तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। बड़े प्यार से बच्चे को हग करके अपना कर, फिर भी उसको अभी कारण मत पूछे, कारण मत पूछे। घर में भी बच्चा जो है टेंट्रम थ्रो करता ही रहता है। इस स्टेज में जो 1.5 से 3.5 4 साल के बच्चे हैं ना, ये ऐसा करते ही करते हैं। तो घर में क्या करें, तो एक घर का एक कोना ले जो सबसे बोरिंग कोना हो, इसे कहते हैं टाइम आउट। बच्चा जब भी ऐसा टेंट्रम थ्रो करे ना, तो बच्चे को बोले उस रूम में चले जाओ, वहां बैठो, अपना मन को शांत करके गुस्सा जो भी रोना है 5-7 मिनट रोकर फिर आना। बच्चे की हैबिट बना दे कि उस जो है ना बोरिंग कॉर्नर, उसमें जाकर बैठ जाओ। बच्चा जाकर बैठेगा, 4-5 मिनट रोएगा, आपने बीच में नहीं जाना है। अगर आप बीच 4-5 मिनट में चले गए, फिर 5-10 मिनट और रोएगा, आप मत जाइए। आप यहाँ बैठे हो, बस शांत रखिए, अपने आप को कूल रखिए, तो बच्चा जो है रोकर फिर अपने आप आ जाएगा। क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमें भी ऐसे जो है सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमने खुद ही हैंडल करना है अपने आप को। तो यहीं से बच्चा लर्न करेगा कि अगर उसको कोई चीज दुखित कर रही है तो उसमें से कैसे बाहर निकलना है। क्योंकि जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें भी उस चीज से खुद ही बाहर निकलना है। तो बच्चे को ये चीज लर्न करने दीजिए कि वो खुद ही उस प्रोसेस से बाहर निकले, उसको जो परेशानी आ रही है उसमें से बाहर निकले। आप बिल्कुल काम और कूल रहें, और ये ध्यान रखिए अपने आप को, जब बच्चा ऐसा रोए ना, तो अपने आप को कहें कि वी आर द अडल्ट, ये बच्चा है, हम बड़े हैं, हमें अपना टेम्पर लूज नहीं करना, इसने तो करना ही करना है, हमने ऐसा नहीं करना। बच्चे को वही गले लगाइए, प्यार करिए, दुलारिए, पुचकारिए, ताकि बच्चे, कई बार इतना ही कहने, इट्स ओके, इतना ही कहने से बच्चा बड़ा शांत हो जाता है। बच्चे बड़े भोले होते हैं, उनको पता ही नहीं है छोटी सी बात उनको कौन सी बात ट्रिगर कर जाती है। हम बड़े हैं, हम पेरेंट्स ने ये सोचना है कि बच्चे को कौन सी बात जो है उसका रूट कॉज पता करने की कोशिश करें। और इस उस टाइम तो उससे कुछ मत पूछिए तुम्हें क्या हुआ, जितना पूछोगे और रोएगा। जब बेड टाइम आता है ना, जब बच्चा खेल रहा होता है, स्टोरी टाइम होता है, या खेलने का टाइम, बच्चा जहाँ बाहर आपके साथ घूमने गया, तब प्यार से बच्चे को पूछे क्या हुआ था, तब वो आपको पूरी स्टोरी सुनाएगा। और फिर बच्चे को आप लॉजिक भी दे सकते कि बच्चे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कई बार बच्चा जिद करता है ना, मुझे पार्क में लेकर जाओ, तो कोई ऐसा मौसम, बाहर बारिश हो रही होती है या कुछ इस तरह का होता है, तो बच्चे को समझाना पड़ता है। उस टाइम तो बच्चा नहीं सोचे, उस टाइम तो कई बार ना बच्चे का ध्यान जो है डाइवर्ट करे। हम कई बार शादी वाले, ब्याह वाले घर में गए होते हैं, तो बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। तो ऐसे में बच्चे को ना थोड़ी देर बाहर ले जाएं, उसको इधर उधर की चीजें दिखाएं, उसका ध्यान जो है दूसरी तरफ लगाएं, जो फिर उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा।
तो ये हमने कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि पेरेंट्स अपना टेम्पर लूज कर देते हैं जब बच्चा ऐसा करता है, उसको ना बाथरूम में बंद कर देते हैं, स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। दिस इज वेरी 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 बैड। बच्चे अपने को, छोटे बच्चे को कहीं भी आप डार्क रूम में बंद ना करें, क्योंकि बच्चे के मन पर ये उम्र भर इसका असर रहेगा। ऐसा कभी मत करिए। आपके बच्चे हैं, आपका लाडला है, उसको प्यार से हैंडल, ये उसका एक टाइम पीरियड है जिसमें उसने टेंट्रम थ्रो करना ही करना है। आपको इसमें पेशेंस से काम लेना है। धीरे धीरे हर पेरेंट्स को ये सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, इसलिए धीरे धीरे वो बच्चा जो है अपने आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आएगा और आपका लाडला जो है फिर से नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो शुक्रिया फ्रेंड्स। अगर आप भी कुछ अपने बच्चे के रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं।